संस्कार की ज्योत, 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 संस्कार की ज्योत। सब में है भगवान ये जान ले इंसान। आने जाने वालों तुम सुन लो पुकार, आने जाने वालों तुम सुन लो पुकार। हम गरीबों पर कर दो उपकार, हम गरीबों पर कर दो उपकार। सब में है भगवान ये जान ले इंसान, सब में है भगवान ये जान ले इंसान। आने जाने वालों सुन लो, आँखों में आंसू भर आए, आशिक नदियाँ बहती जाए। आँखों में आंसू भर आए, आशिक नदियाँ बहती जाए। प्यासों की प्यास बुझाओ, भूखों की भूख मिटाओ, हमारी प्यास बुझाओ, हमारी भूख मिटाओ, हमारी प्यास बुझाओ, हमारी भूख मिटाओ। गले से लगाओ हमें न सताओ, हम बच्चों से अपना चुराओ। ममता से मुँह न मोड़ो, नाजुक ये दिल ना तोड़ो। ममता से मुँह न मोड़ो, नाजुक ये दिल ना तोड़ो। ओ आने जाने वालों तुम सुन लो पुकार, ओ आने जाने वालों तुम सुन लो पुकार। हम गरीबों पर कर दो उपकार, हम गरीबों पर कर दो उपकार। सब में है भगवान ये जान ले इंसान, सब में है भगवान ये जान ले इंसान, सब में है भगवान ये जान ले इंसान, सब में है भगवान ये जान ले इंसान। भाई, आपको भूख लगी है ना? किसने कहा? कहेगा कौन? आपको देखते ही मैं जान गया। वो कैसे? आप चुप चुप से गुमसुम से हो गए हो। ठीक पहचाना ना? अरे वाह, मेरा नंदू बड़ा सयाना हो गया है। क्या बात है। चल चल, वो पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। पर आज तो खाने में कुछ मिला भी नहीं।
मिला कैसे नहीं? देख देख कितना सारा खाना मिला है। ले ये तू खा, ये मेरे नंदू के लिए है। भैया ये क्या, आपने सारा खाना मुझे ही दे दिया? नंदू तू तो मेरा छोटा भाई है ना, तू खाए या मैं खाऊं सब एक ही बात है। ऐसे भी तू खाता है ना तो मेरा पेट अपने आप भर जाता है। बड़ा भाई भूखा रहे और छोटा खाए, ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, इसमें से आधा तुम्हें खाना पड़ेगा। आज मुझे भूख नहीं है। भैया मैं खाऊं इसलिए आप ऐसा कह रहे हो ना? हाँ नंदू, मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि मैं तुझे क्या बताऊं। लेकिन भगवान ने पेट आपको भी दिया है ना? हाँ, भगवान ने पेट के साथ साथ एक छोटा भाई भी दिया है। देख नंदू, तेरे लिए मैं माँ भी हूँ और बापू भी। भैया माँ और बापू हमें छोड़कर भगवान के घर क्यों चले गए? क्या बताऊं नंदू, बापू ने रात दिन दारू पी पी कर अपने शरीर को खोखला बना दिया। वे घर में भी घूमने फिरने के काबिल नहीं रहे। बुरी सोबत यार दोस्तों के साथ में दारू पीते बैठते थे, पीकर धूत हो जाते थे। फिर आदत सी हो गई। नशे की धुन में कितना दारू पीते थे वो उन्हें पता ही नहीं चलता था। बस ऐसे ही वो पीते गए और एक दिन क्या दारू पीने से लोग मर जाते हैं? हाँ, नशा इंसान को दिमाग की तरह खा जाता है। दारू के नशे ने बापू को मार दिया, ऐसे ही हमारी माँ को भी। माँ भी दारू पीती थी? नहीं, माँ तंबाकू का नशा करती थी। वो घर चलाने के लिए एक फैक्ट्री में काम करती थी। वहाँ सभी के साथ में तंबाकू खाना शुरू कर दिया। बस धीरे धीरे तंबाकू माँ को खाने लगी। मतलब तंबाकू से माँ को कैंसर हो गया और एक दिन माँ फैक्ट्री में काम करते मर गई। अकेले हो गए। हाँ, अब बदनसीब है नंदू, हमारा कोई नहीं है। हम अनाथ है, निराधार है। इस भरी दुनिया में भगवान के सिवा हमें किसी का सहारा नहीं है। भैया रो रो कर जिंदगी कैसे कटेगी? नंदू चुप हो जा। ले नंदू खा ले, खाना खा ले। लो आप भी खाओ। बस तू खाना पूरा कर जब तक मैं नल से पानी भर लाता हूँ। पानी। हाँ मुझे जल रहा है। पानी मिर्ची खा ली, तीखा लगा। ले नंदू ले पहले पानी पी ले। नंदू पानी पी ले, आराम से नंदू, आराम से, नहीं तो गले में अटक जाएगा। अब ठीक है? फिर भी मुंह जल रहा है। तो ये चॉकलेट खा ले। ना भैया ना, ये चॉकलेट तो आपके हिस्से की है। मैंने मेरी चॉकलेट तो कब की खा ली। कोई बात नहीं, पहले ये खा ले, थोड़ा अच्छा लगेगा। नंदू मुंह की जलन गई? भैया सिर्फ गई नहीं, उड़ गई। सचमुच लोग कहते हैं ना कि बच्चे फूल जैसे होते, पल में खिलते हैं तो पल में मुरझा जाते हैं और फिर से खुशियों से झूम उठते हैं। भैया बच्चे फूल जैसे होते हैं ना, तो हम किसी को क्यों अच्छे नहीं लगते? क्यों हमें कोई पसंद नहीं करता? नंदू क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। हम तो फटे पुराने कपड़ों में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। हम पढ़े लिखे भी नहीं है, इसलिए हमें कोई काम भी नहीं देता। हम पर कोई भरोसा नहीं करता। बस सबकी मेहरबानियों पर हमारा गुजारा होता है।
किसी के रहम दिल ने हमारे दर्द को समझ लिया तो ठीक, नहीं तो फिटकार सुनते हुए ठोकरों के साथ मायूसी भरी जिंदगानी बसर करते हैं। क्या हमें सब ठुकराते हैं? क्या हमें कोई प्यार नहीं करता? हमारे माँ और बाबू मर गए इसलिए सोच सोच कर ही रोना हमारा नसीब बन गया है। अब तो आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। हमारी मजबूरी, हमारी मुश्किलें, हमारी भूख और ये हालात का मुकाबला करने की भगवान हमें शक्ति दे, यही भगवान से प्रार्थना। चल सो जाते हैं। राजा और महाराजा आराम से सो रहे हैं, घर गली गांव छोड़कर बगीचे में, वो भी मेरे बगीचे में। उठो उठो उठो। क्या कर रहे हो? हम यहाँ सोना चाहते हैं। हम यहाँ सोना चाहते हैं। यहाँ सोना मना है क्या? दिन में लोग पेड़ की छांव में आराम से सोते हैं ना? अरे रात में पेड़ के नीचे नहीं सोते। ठीक है, हम वो बेंच के नीचे सो जाएंगे। अरे बेंच के नीचे भी नहीं, बेंच के ऊपर भी नहीं। नहीं सोने का मतलब किधर भी नहीं सोने का। किधर भी नहीं सोने का। बस माली दादा, हम हाथ जोड़कर आपसे दया की भीख मांगते हैं। हम गरीब पर दया करो। गरीब? अरे गरीब गरीब कहकर चोरी करते हो, चोर कहीं के। माली दादा, हम गरीब जरूर है पर चोर नहीं। जो गरीब होते हैं वो चोर नहीं होते, और जो चोर होते हैं वो गरीब नहीं होते, समझे? अरे तू मुझे समझाने निकला है? सारी दुनियादारी जैसे तुम लोग ने ही सीख ली हो। अरे माली दादा, दुनिया पूरी देखी कहाँ है? माली दादा, ये तो बताओ कि आप कहाँ रहते हैं? घर में। घर कहाँ है माली दादा? मेरा घर यहाँ से मेरे घर से तुम्हारा क्या लेना देना? ना लेना ना देना, सिर्फ सोना दे ताली। मतलब आप यहाँ सोने नहीं देते तो हम आपके घर चलकर सोते हैं। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। ये तो गले पड़ रहा है, जबरदस्ती गले पड़ रहा है तू। है चलो निकलो निकलो, तुम लोग यहाँ से निकलो जाओ। हम नहीं जाएंगे। अरे 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 जाओ जाओ बाबा, जाओ कहता हूँ। हम नहीं जाएंगे, बोला तो नहीं जाएंगे। देखो देखो, ये तुम्हारी जिद तुम्हें महंगी पड़ेगी। यहाँ खरीदना ही कौन चाहता है? फिर क्या सस्ता और क्या महंगा? खिस्से में पैसे ही नहीं और पैसे रखने के लिए खिस्सा ही नहीं। नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। नहीं, तुम लोग। पुलिस 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 पुलिस। भाई अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हाँ, दिन कटता है तो रात नहीं कटती, और रात कटती है तो दिन नहीं कटता। ऐसा कब तक चलेगा? वो तो ऊपर वाला ही जाने, पर आज की रात कहीं ना कहीं बितानी होगी। कैसे बीतेगी? माली अभी पुलिस को लेकर आएगा। पुलिस हमें डंडे मारकर यहाँ से बाहर कर देगी। भाई मैं तुम्हें मार खाते नहीं देख सकता। चलो चलो, यहाँ से कहीं और चले जाए। चलो चलो। कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे वहाँ यही हाल होगा। इससे भी बुरा, बुरे से भी बदतर हाल होगा। आप कौन है? आम खाने से मतलब रखो बच्चे, गुठली से नहीं। ठीक है, तो आम खाते हैं। आप लोगों को सुबह से भर पेट खाना नहीं मिला, सच है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने। मेरे भाई ने तो कुछ भी नहीं खाया। अच्छा? अरे तुम्हारे जैसे होनहार बच्चे भूखे रहे, बड़ी शर्म की बात है। इसमें शर्म की क्या बात है? खाना नहीं मिला तो नहीं खाया। चलो कोई बात नहीं, मैं खिलाऊंगा तुम्हें। अच्छा, टेस्टी टेस्टी, गर्मा गर्म, मसालेदार, जायकेदार खाना। रोज खिलाओगे? हाँ। अच्छा। हाँ, मेरा कहा मानोगे, मेरी बात सुनोगे तो ऐसा मजेदार खाना चुटकी बजाते ही मिल जाएगा। चुटकी बजाते ही खाना हाजिर? हाँ। झटपट बताओ, ऐसा कौन सा मंत्र है?
अरे मंत्र नहीं बेटा, तंत्र है, तंत्र। तंत्र? कैसा तंत्र? अरे बुद्धि का तंत्र, बुद्धि का। इधर आओ। देखो देखो देखो, सामने की फुटपाथ खत्म होते ही वहां एक जौहरी की दुकान है। एक ज्वेलर्स का बड़ा शोरूम है। दुकान के आगे दरवाजा है और पिछवाड़े खिड़की है। आप तो एकदम बुद्धू हो। दुकान जाने पर दरवाजा भी होता है और खिड़की भी होती है, नहीं तो हवा और उजाला कहाँ से आएगा और लोग भी कहाँ से आएंगे जाएंगे। ये चमन चुप बैठ, हंसता है। दुकान के आगे वाले दरवाजे को हम कुछ भी नहीं करेंगे। दुकान की पिछवाड़े वाली खिड़की मैं हथियार से खोल दूंगा, फिर तुम दोनों को अंदर उतार दूंगा। वाह, फिर तो ना कोई झंझट और ना किसी की खटखट, बस हम तो आराम से वहाँ सोएंगे और देर से उठेंगे। ये खजूर, वहां जाकर सोना नहीं है। तो फिर? अरे वहां जाकर कांच का शोकेस है, वो तुम्हें तोड़ना है। हम क्यों किसी का नुकसान करें? किसी का नुकसान करके हमें क्या मिलेगा? अरे पेट भर के खाना मिलेगा। पर मेरे बापू तो कहते थे कि मेरा बाप भी बहुत कुछ कहता था। क्या? हाँ, उससे क्या होता है? अरे सबके बाप कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। कहने सुनने से कुछ नहीं होता। बी प्रैक्टिकल। जो चीज की जरूरत है उसे कैसे भी करके हासिल करो। ये सब छोड़ो और सुनो आगे का प्लान सुनो। तुम दोनों वो दुकान में खिड़की से अंदर गए कि इस हथियार से शोकेस का कांच काटना है। कांच कटते ही कांच को चुपके से बाजू में रख देना। फिर वो कटे हुए शोकेस से सोना, चांदी, हीरा, मोती के गहनों को वहां से निकालकर इस बैग में भर देना और फिर बैग बंद करके मुझे दे देना। फिर हम दोनों बाहर कैसे निकलेंगे? अरे मैं तुम्हें निकालूंगा पगलो, मैं निकालूंगा, और ये काम के बदले में ढेर सारे पैसे भी दूंगा। बस सुबह होते ही तुम्हें भीख मांगने की जरूरत ही नहीं। ऐश करोगे, ऐश। अरे ऐसा ऐश कि तुम किसी को भीख देने के काबिल हो जाओगे। बस आज से भिखारी जीवन का दी एंड। भाई, तो आज से हम साहूकार हो जाएंगे? नहीं, आज से हम चोर कहलाएंगे। ऐसे भी लोग हमें कौन से सातवें आसमान पर बिठा के रखते हैं? नंदू, दूसरों का धन लूटकर हम धनवान बने, ये अच्छे बच्चों का लक्षण नहीं है। तो फिर दुनिया वाले अपनी जूतों की नोक पर रखे वो क्या बड़े लोगों के सही लक्षण है? नंदू, चोरी करते हुए पकड़े गए तो फिर? अरे किसी को खबर होगी तो पकड़े जाओगे ना। इत्मीनान और हिम्मत से चोरी करते जाओगे तो ये धंधे में माहिर हो जाओगे। दुनिया के सब धंधे मंदे हो सकते हैं, पर ये धंधा, ये तो दिन रात और रात दिन चलता ही रहेगा। अरे चलो यहाँ से, चलो चलो, किसी को कानों कान तक खबर नहीं होगी। किसी को खबर ना हो, पर हमें तो मालूम है ना कि हमने चोरी की है। हमें मालूम होने से क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे दूसरे किसी को मालूम ही नहीं। दे ताली। भगवान को मालूम है। कौन भगवान? अरे वो नुक्कड़ पे पान वाला भगवान, वो तो कत्थे चूने में डूबा रहता है। वो भगवान नहीं, ईश्वर, ईश्वर। अरे ईश्वर तो ऐसा सोता है कि उसे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता, और ऐसे भी वो तो गूंगा और बहरा है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम तो समझते ही नहीं। प्रभु, प्रभु। अरे भाई, प्रभु तो अपनी दुनिया में मस्त है। हम छोटे चोर हैं तो वो चोरों का बादशाह है, बादशाह। तुम तो समझते ही नहीं। भगवान हमारे हृदय में ही विराजमान है। हम जो भी काम करते हैं वो उन्हें तुरंत मालूम हो जाता है। ऐसा किसने कहा? हमारे बापू कहते थे। तुम्हारा बाप भी पागल था। हमारे बापू को पागल क्यों कहते हो? पागल ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तुम्हारे बाप ने तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातों के सिवा क्या दिया? हाँ, बोलो बोलो। ये फटे पुराने कपड़ों के साथ दर दर की ठोकरें खाने के लिए तुम्हें ये दुनिया में छोड़ दिया, बस। अरे तुम्हारे अंदर वाले भगवान ने तुम्हें क्या दिया? अच्छा अच्छा खाना दिया, रहने के लिए घर दिया, घूमने के लिए गाड़ी दी? नहीं ना, ये सब मैं दूंगा। मैं, मेरा काम करोगे तो तुम्हें रोज नए नए जीन्स पैंट, टी शर्ट, ट्राउजर, ब्लेजर, कुर्ता, पैजामा, सूट, बूट, सब कुछ। सचमुच? अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा? हाँ, अच्छे कपड़े पहनकर चमचमाती कार में घूमने जाओगे, घूम फिर कर आलीशान घर में आओगे,
वहां नरम नरम गद्दों वाले पलंग में सोओगे, ठंडा ठंडा कूल कूल एयर कंडीशन रूम में चैन की नींद, और वहां कोई डंडा मारने वाला नहीं होगा। वाह, आपकी सच बात है। हमें आज तो कभी चैन की नींद नहीं मिली, कभी इधर तो कभी उधर, अरे कभी कभी तो बैठे बैठे रातें काटी हैं। अरे आगे सुन, बादाम, पिस्ता, दूध, घी, शक्कर और मावा से बनी हुई मिठाई खाने को मिलेगी। सौंधी सौंधी खुशबू वाला गर्मा गर्म पुलाव, पाव भाजी, पिज्जा वगैरह, और ऊपर से ठंडी ठंडी मलाईदार आइसक्रीम और कुल्फी। अच्छे अच्छे थिएटर में पिक्चर देखेंगे, वो भी बालकनी में बैठकर। वाह, पुलाव, पाव भाजी, मिठाई, आइसक्रीम, कार, कपड़े, सिनेमा, वाह, सब कुछ मिल गया। नहीं नंदू नहीं, इससे तो मेहनत मजदूरी का काम अच्छा है। भले थोड़ा ही सही, पर गलत काम नहीं करेंगे। भूखों मर जाएंगे पर चोरी नहीं करेंगे। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, कार में घूमना, मौज उड़ाना, ये सब बातें भले हमारे नसीब में ना हो, पर ये सब पाने के लिए हम गलत रास्ते पर हरगिज नहीं चलेंगे। तो क्या सारी जिंदगी भीख मांगते रहोगे? लोगों के जुट्टन चाट चाट कर पेट भरोगे? लोगों का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना खाओगे? जहाँ कुत्ते, बिल्ली और चूहे मुंह डालते हैं, ऐसा खाना पसंद करोगे कि मैंने कहा वैसा खाना पसंद करोगे? पसंद और नापसंद हमारे लिए है ही नहीं, फिर भी हमारे लिए गलत आखिर गलत ही है। हम इतने गिरे हुए भी नहीं है कि लोगों का फेंका हुआ खाना खाए। हम मांग कर खाएंगे, पर चोरी करके तो हरगिज नहीं खाएंगे, चाहे हम भूखे ही क्यों ना मर जाए। नहीं नहीं, मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे जोरों की भूख लगती है। भाई भाई, ये इंसान हमारे लिए भगवान है। मैं इनके साथ जाऊंगा और उनकी सब बातें मानूंगा। ये इंसान मेरे लिए इतनी सारी चीजों का इंतजाम कर सकता है, तो मैं इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप चलना चाहो तो ठीक है, नहीं तो मैं चला। नंदू, चोरी करेगा, गलत काम करेगा। आज तुझे ये सब अच्छा लगेगा, पर आगे चलकर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम अंजाम आज भी कौन सा अच्छा है? मारो मारो, जितना मारना चाहो उतना मारो, पर मैं आज आपकी एक बात भी नहीं मानूंगा। आपकी बातें सुनकर क्या मिला? लोगों की मार, फिटकार, गाली गलौज, मजबूरी, बेकारी, बेबसी और भूख के सिवा हमें क्या मिला? आज मुझे शान से जीने का मौका मिल रहा है, तो तुम मुझसे जलते हो? ऐसा भाई पर तो धिक्कार है, धिक्कार। तुम शाबाश बेटे, शाबाश। बस तू ही एक समझदार निकला। तेरा भाई तो भिखारी का भिखारी रहेगा, तू आगे जाकर बड़ा नाम कमाएगा, धनवान कहलाएगा। टिंटेड ग्लास वाली गाड़ी में गोगल्स लगाए बैठा हुआ सुटेड बूटेड बड़ा सेठ कहलाएगा। वेरी गुड। और तब ये तेरा भाई तेरे सामने हाथ फैला के भीख मांगेगा और कहेगा, ए सेठ, ये गरीब लाचार पर दया करो, सेठ, ओ सेठ। और तुम्हारी गाड़ी जूम से आगे निकल जाएगी। इसे कहते हैं शान शौकत की जिंदगी। चल। नहीं भाई साहब, नहीं, मेरा भाई भी बहुत छोटा है, उसको लालच देकर क्यों बहकाते हो? मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, उसे मत ले जाओ, उसे मत ले जाओ। अरे हट, तो कुछ नहीं समझेगा। नंदू, तू एक समझदार है, तू बहुत आगे बढ़ेगा, चल मेरे साथ। आप मीठा मीठा बोलकर अपनापन दिखा रहे हो, पर उसमें गंदगी छुपी हुई है। आपने अच्छे कपड़े भले पहने हो, पर उसमें झूठ की बू आ रही है। आपकी कूड़े कचरे जैसी सड़ी हुई सोच आपको कभी कामयाब होने नहीं देगी। मेरे भाई को छोड़ दो, हमें माफ कर दो। मेरे भाई को चोर मत बनाओ, उसे क्यों चोर बनाते हो? आप चोर रही, महाचोर है, महाचोर। ओए महाचोर, मेरे भाई को चोर क्यों बनाता है? देख देख, तेरा भाई मुझे क्या कहता है, देख। खबरदार, इतने अच्छे इंसान को आप महाचोर कहते हो? आज से इन्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, जो कहेगा उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। आज से तुम्हारे रास्ते और हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। नंदू, उसे छोड़ दे, मेरी बात मान, वापस आ जा मेरे भाई। नंदू, वापस आ जा। नंदू, भगवान, मेरे भाई को क्या होगा? उसे गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाओ, उसकी सोच बदल दो भगवान। मेरे भाई को चोर बनते हुए रोको, हम पर दया करो प्रभु, हम पर दया करो। नंदू, नंदू, वापस आ जा मेरे भाई,
वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा भाई। नंदू, नंदू, मेरे भाई, भगवान। हवलदार साहब, यहाँ आओ, यहाँ आओ। कुड़िया है, बोला 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 कुड़िया है। अरे भाई साहब। पुलिस को भाई साहब नहीं बुलाने का। क्यों? ऊपर से ऑर्डर आया है कि पुलिस को पुलिस ही बुलाने का। अरे अरे पर आप हमको मारते क्यों हो? हम तुम्हारे को मारता नहीं, हम तो पूछता है कि वो किधर है। अरे लेकिन ऐसा पूछने का? वो क्या है, हम पुलिस वाले को डंडा घुमाने का आदत हो गया है। अरे लेकिन तुम्हारी आदत हमको ऊपर पहुंचा देगी, उसका क्या? क्या? जिधर घुमाना चाहिए उधर घुमाते नहीं, और जिधर नहीं घुमाना चाहिए उधर घुमाते रहते हो। तुम्हारे डंडा ज्यादा घुमाना तो मैं इधर ही मर जाएगा। उसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे कैसा पुलिस वाला है आप? अपन को सिर्फ तुम्हारे कंप्लेंट में इंटरेस्ट है। बताओ किधर है? आओ मेरे साथ। किधर आओ? यहाँ आओ। अरे अरे कानून के रखवाले, तुम्हारा डंडा नीचे करो। जब देखो तब डंडा उठाता हुआ है। अरे नीचे करो डंडा। लेकिन क्यों? डर लगता है। पुलिस से डरना ही चाहिए। पुलिस से नहीं बाबा, ये तुम्हारा डंडा, उससे मैं डरता हूँ। हाँ, ये डंडा अच्छों की अकल ठिकाने लाता है। अरे पर मेरी अकल ठीका नहीं है पुलिस वाला साहब। ऐसा क्या? हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। तो मैंने कब कहा कि पागल हो? अरे नहीं कहा ना तो सीधा मेरे पीछे पीछे चले आओ। अरे किधर? यहाँ आओ। अरे कभी से यहाँ आओ कहते रहते हो, पर गुनहगार को दिखाते नहीं है। आधे घंटे से इधर उधर घुमाते रहे। वो क्या है ना मामा, पुलिस को मामा बनाते हैं। अरे मामा को कौन मामा बना सकता है कि नहीं? तो यहाँ आओ। मैं क्या घूमने निकला हूँ? अरे उसमें क्या हुआ हवालदार साहब, एक पंथ दो काज, वक्त का वक्त और रौब का रौब, इधर उधर घूमने का और आगे पीछे ढूंढने का। ठीक है, वो यहाँ आओ। तुम मेरे को बगीचे में घुमाने को लाया है? हाँ। नहीं। ऐसे भी आज तक मैं बगीचे में घूमने कभी नहीं गया। आई जब्बत कसम से। वो क्यों? टेम नहीं मिलता ना। हाँ, ये टेम का गेम अच्छा है हवलदार साहब, बहुत लोग खेलते हैं। बोले तो? कुछ नहीं, थोड़ी सी गम्मत म्हणजे गम्मत बोले तो मजाक। पुलिस के साथ मजाक नहीं करने का, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आयला है। आओ, यहाँ आओ। ये सुनते सुनते पूरा बिगड़ गया। छी। क्या छी करता है? अरे आपका पूरा वर्दी बिगड़ गया ना, इसलिए। क्या? अरे मेरा वर्दी कुछ बिगड़ा नहीं है, सब बराबर है। हाँ तो अभी तो आप बोल रहे थे कि पूरा बिगड़ गया। क्या आधा अधूरा सुनता है? मैंने तो कहा कि मेरा पूरा टेम बिगाड़ दिया। ये मुजरिम को ढूंढने में, इतने में तो कई लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया होता मैंने, और 100 की पत्ती लेकर छोड़ भी दिया होता। पुलिस के साथ ऐसी वैसी बातें नहीं करने की, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है। ये तो समझने की बात है। समझने का बोले तो चाय पानी ना। दूं क्या खर्चा पानी? नहीं, सिर्फ चाय पानी। चाय कहाँ है? अरे हवालदार साहब, हमारे बगीचे में चाय का कोई भी पौधा नहीं है। मिलेगा तो एक गमले में डाल कर रखूंगा, आते जाते उसे घर ले जाकर सजा देना। ये तुम है ना उल्टा सीधा बात करके हमारे दिमाग का दही कर डाला। हाँ तो दही में से ही मक्खन मिलता है ना। ये ढक्कन चोर बता पटकन, हम किसका नौकर नहीं है क्या? सरकार के नौकर तो हो ना, इसलिए हैरान परेशान करने का। थक गया रे बाबा, दम लो। थक गए हो तो बोतल दूं? पुलिस से पीने की बात करते हो, और ऐसे भी ड्यूटी पर नहीं, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है। हम तो ड्यूटी पर भी पीता है। हम ड्यूटी पर रहने पर पीने वालों को पकड़ता है। हम तुम्हारे सामने पिएगा, फिर भी तुम हमको पकड़ नहीं सकते। बोलो, देखो मैं शुद्ध पानी पी रहा हूँ। रे बाबा, अच्छा टाइम पास आदमी है रे। कौन है? कौन भागा? ठहरो, तुम्हारी खेल नहीं है। पकड़ो पुलिस वाले, पकड़ो चोर को, पकड़ो। कौन है?
ये कौन भागा रे? ठहरो, ए तुम्हारी खैर नहीं। पकड़ो पकड़ो पुलिस, पकड़ो पकड़ो, चोर को पकड़ो बराबर। भूत, पुलिस, भूत, पुलिस, भूत, भागो भागो, पुलिस, भूत, पुलिस, भूत, पुलिस, भूत, पुलिस, भूत। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि जैसे तैसे रात कट गई, पुलिस के डंडे से भी बचा लिया। बस ऐसे ही दिन में भी कोई मुश्किलें ना आए, यही उम्मीद के साथ मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। मैं चोरी नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, गलत शलत काम भी नहीं करूँगा। भगवान, मैं सही रास्ते पर चल सकूँ ऐसी मुझे शक्ति देना। अरे कोई है क्या? हाँ, ए लड़के, अरे ए लड़के इधर आ जरा। हाँ हाँ सेठ, बोलिए क्या करूँ? अरे देख नहीं, ये सामान उठाना होगा ना। ठीक है सेठ, पर मजदूरी क्या दोगे? मजदूरी? मतलब? ये सामान उठाने के बदले में कितने पैसे दोगे? अरे वाह, ये तो भाई कमाल हो गया है। एक तो मैं तुझे मजदूरी दूं, हाँ, ऊपर से पैसे भी दूं, दोनों में से एक मिलेगा। या तो मजदूरी ले या तो फिर पैसा ले। सेठ, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, मैं तो ये काम के बदले में पैसों की बात कर रहा हूँ। पैसा चाहिए तो ऐसे ही ले जा। अरे तू भी क्या याद करेगा कि एक सेठ मिला था बड़े दिल वाला, जिन्होंने ऐसे ही पैसे दे दिए। हाँ, ले ले ले, एक, हाँ, ये दो, ये तीन, ये चार और पांच, पूरे 5 पैसे ले जा, ले जा। सेठ, सुबह से कुछ खाया नहीं है, मुझ पर दया करो। मैं क्या तेरा बाप लगता हूँ कि तुझे खाना खिलाऊं? सेठ, आपके पास जो भी है उसमें से थोड़ा बहुत दे दोगे तो आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा। जैसे सागर से एक घड़ा पानी लेने से सागर का पानी नहीं कम होता, वो तो सदा सागर ही रहेगा, वैसे आप भी सदा सेठ के सेठ ही रहोगे और हम जैसों का गुजारा भी हो जाएगा। अरे वाह 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 वाह, तू तो एकदम साधु महात्मा जैसा बोलता है रे। ना ना सेठ, मैं कहाँ साधु महात्मा जैसे बोलने लगा, ये तो भूखा पेट बोल रहा है सेठ, भूखा पेट बोल रहा है। मैंने तुझे भूखा रखा है? ऐसे नहीं सेठ, मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो काम कैसे करूंगा, काम नहीं करूंगा तो जीऊंगा कैसे, और जीने के लिए खाना तो जरूरी है ना सेठ। हाँ, सारे देश का ये सवाल है, बड़े बड़े नेता लोग भी ये प्रश्न को हल नहीं कर सके। क्या करें? ऐसा कर, तू मेरी सेवा कर। सेठ, सेवा तो साधु संतों की होती है, ना तो आप साधु है ना तो आप संत हैं, इसलिए आपकी सेवा मैं फोकट में नहीं करूंगा, मैं तो रुपया लूंगा, रुपया। रुपया रुपया रुपया? अरे रुपयों के सिवा किसे भी कुछ दिखता ही नहीं। मैं ऐसे ही रुपये बांटता फिरूंगा तो मैं भिखारी हो जाऊंगा। ना ना भाई ना, जाने दे। हाँ, ये तो मुझे कंगाल कर देगा, ऐसा मजदूर नहीं चाहिए। जा भाई जा, तू दूसरा ग्राहक पकड़, मैं मेरा कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगा। अरे रे रे, ये शेर तो बड़ा कंजूस निकला। दूसरी गाड़ी आएगी तब जाके कुछ काम मिलेगा, तब तक बगीचे में जाकर नल से थोड़ा पानी पी लूं। खाना नहीं तो पानी तो है ही, पेट ही भरना है तो पानी से ही सही।
हे भगवान, गरीबों का इस दुनिया में कोई नहीं है। बाग में माली नहीं सोने देता, फुटपाथ पर पुलिस रहने नहीं देती। रूखा सूखा खाना भी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो भूल जाओ खाना क्या होता है। अरे छोटा मोटा काम भी आते आते हाथ से चला जाता है। माँ और बापू नहीं रहे, छोटा भाई नंदू वो भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं किस लिए जी रहा हूँ? भगवान, मुझे नहीं जीना, मुझे तुम्हारे पास बुला लो, मुझे नहीं जीना। मैं ये पत्थर पर सर पटक पटक कर अपनी जान देता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। भगवान तू नहीं है, तू नहीं है, तू नहीं है, तू नहीं है। भगवान तू नहीं है, तू नहीं है, तू नहीं है, तू नहीं है। कौन कहता है भगवान नहीं है? मैं कहता हूँ भगवान नहीं है। भगवान है और है। भगवान हर जगह है, सजीव और निर्जीव सब में भगवान है। भगवान कण कण में समाया है। फिर कैसे कह सकते हो कि भगवान नहीं है? कौन बोल रहा है? कौन मुझसे बातें कर रहा है? मैं गुलाब का फूल, मैं गुलाब का फूल बोल रहा हूँ। गुलाब का फूल? हाँ राजू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यहाँ देख। कहाँ? यहाँ राजू। वहाँ पत्थर पर सर क्यों पटक रहे थे? मरना है क्या? हाँ, मैं मरना चाहता हूँ। मैं जीना नहीं चाहता। मेरा कोई नहीं है, भगवान भी नहीं। भगवान भी नहीं? भगवान है तो मेरी सुनता क्यों नहीं है? क्यों इतनी तकलीफें, मुसीबतें? मैं इन हालत का सामना नहीं कर सकता। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, उसे मेरी पड़ी नहीं है, तो मुझे जीने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान होते तो मेरी जिंदगी संवारते। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान कहीं नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, तो कहाँ है भगवान? भगवान मुझ में है, तुझ में है, ये हवा में, पेड़ में, पौधों में। जहाँ देखो वहाँ भगवान है। मैं तो दिन रात पुकारता रहता हूँ, प्रार्थना करते रहता हूँ, तो भी वो मेरी कभी नहीं सुनता है। वो हमारी बिगड़ी बनाता ही नहीं। मुझे तो लगता है कि हम पर उनकी कृपा ही नहीं। अरे उनकी कृपा तो तुम पर बहुत है। भगवान की कृपा से ही मैं तुमसे बात कर रहा हूँ राजू। आप कब से मेरा नाम लेकर बात कर रहे हो? तो आपको मेरा नाम कैसे पता? राजू, मैं तो ये बगीचे में ही रहता हूँ। हमेशा तुम दोनों भाइयों की बातें सुनता हूँ। हाँ, नंदू ने जो किया वो ठीक नहीं किया, पर वो भी पछताकर एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएगा। तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। तुम कभी झूठ नहीं बोलते, गलत काम नहीं करते, कोई लालच नहीं रखते। जुआ खेलना, बीड़ी सिगरेट पीना, दारू पीना, ऐसी किसी भी चीज़ का तुम्हें कोई भी व्यसन नहीं। तुम्हारे जीवन में कितने ही कष्ट आए, फिर भी तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी नहीं। नीति नियमों से जीवन जीने की भावना तुम में देखी है। उसी वजह से मैं गरीब हूँ। राजू, ऐसा नहीं कहते। तुम नाराज क्यों होते हो? क्या करूँ? मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं। ये सब के लिए पैसे चाहिए, जो मेरे पास वो भी नहीं है। बिना पैसों का इंसान गरीब ही कहलाएगा ना? ना 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 ना, गरीब नहीं, निर्धन। पैसे ना होने पर इंसान निर्धन जरूर कहलाता है, पर गरीब तो वो कहलाता है जिनके पास सद्गुण नहीं। गरीब तो वो चोर था जो तेरे भाई को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर ले गया। गरीब तो वो सेठ है जो तुझे मजदूरी के पैसे देना नहीं चाहता था। तू कहाँ उसकी जागीर मांग रहा था? तू तो काम के बदले में मेहनत की कमाई मांग रहा था। इसलिए तुम्हारे पास सद्गुणों का भंडार है। तुम्हें क्या बताऊं? बिना पैसे केवल सद्गुणों के आधार पर जीवन नहीं जिया जाता। फिर भी सद्गुणों के आधार पर ही जीवन धन्य बनेगा। चाहे कितनी ही आंधी और तूफान आए, मगर हमारी निष्ठा, हमारी नीति, हमारी नियत ही हमारे ध्येय तक हमें पहुंचा सकती है।
भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेता है और तुम उनकी परीक्षा में खरे उतरे हो। ये मेरा वादा है। उनके घर देर है पर अंधेर नहीं। एक ना एक दिन वो ही बाहें थामकर मझधार से बाहर निकालेंगे और अपने गले लगाएंगे, क्योंकि उन्हें सच्ची राह पर चलने वाले पसंद है। वे उनको ही गले लगाते हैं जो उनकी परीक्षा में सफल होते हैं, और वो एक बार जब गले लगा ले तो फिर सारे दुख दूर हो जाते हैं। आज फिर से तू सच्चे मन से भगवान को प्रार्थना कर। वो तेरी जरूर सुनेंगे, वो तेरी जरूर सुनेंगे, वो तेरी जरूर सुनेंगे। अरे मैं इतना सामान क्यों लेके आया रे? अरे मैं तो मर गया रे। अरे वो लड़का भी तो नहीं दिखता है। हाँ वो रहा। अरे ये लड़के वहाँ क्या हाथ जोड़कर खड़ा है रे? अरे वहाँ क्या मंदिर है? हाँ अरे सुन तो। अरे आंखें खोल और मुझे देख। मैं वो स्टेशन वाला सेठ हूँ रे। हाँ अरे देख तो सही रे। अरे सेठ, आप अभी तक अपने घर पहुंचे नहीं? स्टेशन से यहाँ तक आए कैसे इतने सामान के साथ? अरे रुपया बचाने की लालच ने हालत बुरी कर दी। चल बातें कम कर, मेरा विचार बदले उसके पहले ये सामान के साथ मुझे घर पर पहुंचा दे। हाँ सेठ, अभी पहुंचा देता हूँ, पर दोगे क्या? पूरा 1 रुपया दूंगा। सेठ क्या मजाक करते हो? 1 रुपया तो भिखारी को भी मिल जाता है। तो 2 रुपया दूंगा। सेठ सिर्फ चने की पुड़िया ही आएगी। 5 रुपया। अरे एक तो यहाँ से 5 किलोमीटर चलना, ऊपर से ये सामान और आपकी धीमी चाल। ना बाबा ना। अरे लड़के, अरे मैं थक गया हूँ रे, उसका तू फायदा उठा रहा है। ना शेख ना, मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, उसका फायदा आप उठा रहे हैं। छे अरे मैं ऐसा थोड़ा ही कर सकता हूँ। चल तू ही बोल, कितना लेगा बोल। 50 रुपया पूरा, वो भी पहले। एडवांस में ही मजदूरी? अरे तेरा भरोसा क्या? मैं तो उसके भरोसे हूँ। वैसे आप भी उस पर भरोसा करोगे तो मेरे पर भरोसा अपने आप आ जाएगा। ठीक है चल। सेठ आप आगे चलिए, मैं सामान उठाकर आपके पीछे पीछे आया ही समझो। ठीक है, ले ये 50 रुपया पूरा, वो भी पहले। अब सामान उठा और चल। अरे दोस्त, जरा संभल के, कहीं लगी तो नहीं? नहीं, आप सब कौन हैं? हम आपके दोस्त हैं। आप लोग ये सामान उठाने में मदद करोगे? हाँ, पर इतना सारा सामान और भारी सामान तुम अकेले उठा पाओगे क्या? हाँ, उठा लूंगा, बस थोड़ा सा हाथ लगा दो। ये सारा सामान तुम अकेले नहीं उठाओगे, हम सब मिलकर एक एक सामान उठा लेते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं। दोस्तों की काम न आ सके, वो दोस्त किस काम का? रास्ते में बातें भी होगी, एक दूसरों की पहचान भी होगी, और हंसते खेलते वो सेठ जी के घर सामान भी पहुंचा देंगे। है ना मजे की बात? देखो, जैसे तुम वैसे हम, और जैसे हम वैसे तुम। ठीक कहा ना मैंने? हाँ। ए लड़के चलो, अरे जल्दी चलो, अरे चलो ना। आया सेठ, अभी आया। तो दोस्त चले? हाँ चले। एक दूसरों के साथ हाथ बटाना ही हमारा मकसद है। आज 5 उंगलियां मिली और शक्ति बढ़ गई। जय स्वामीनारायण। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। राजू, दोस्ती में ये आभार नहीं कहते। तुम्हारा हम पर हक है और हमारा तुम पर हक है।
हमें तो ये संतोष है कि आज हमें एक अच्छा दोस्त मिला और आज के दिन की शुरुआत भी अच्छी हुई कि हम हमारे एक दोस्त की मदद कर सके। किसी की मदद करना यही तो इंसानियत है। राजू, कुछ भी काम हो बेझिझक कहना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो चलो, अभी तो कहीं पोस्टर्स लगाने हैं। हाँ, महोत्सव की तैयारी में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ चलो चलो। ए रुकना, अकेले नहीं चले जाना, आता हूँ, अभी आया। आप लोगों ये कौन सी तैयारी में लगे हो? बाल महोत्सव। बाल महोत्सव? हाँ, हम लोग बाल मंडल के सदस्य हैं। हाँ, हमारे बाल मंडल की ऐसी कई प्रवृत्तियाँ हैं। प्रवचन करना, भजन कीर्तन करना, सत्संग करना और अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करना। वाह, ये तो अच्छी प्रवृत्ति है। क्या तुम ऐसी प्रवृत्ति में जुड़ना चाहोगे? बाल मंडल के सदस्य बनोगे? हाँ, नेकी और पूछ-पूछ। चलो राजू, हम तुम्हें हमारे बाल मंडल में ले जाते हैं। बस थोड़े से पोस्टर्स लगाकर चलते हैं बाल मंडल में। इस तरह बाल मंडल के संस्कारी बच्चों से राजू का परिचय हुआ। आज ये बच्चों की वजह से निराशा, उदासीनता सब छोड़कर राजू एक आत्मविश्वास के साथ प्रोत्साहित होकर बाल मंडल में जुड़ गया। दिनों दिन सत्संग से राजू कई अच्छी बातें जानने लगा। आत्मा परमात्मा की बातें, व्यवहार की बातें, पढ़ने लिखने की बातें, अपनी संस्कृति और संस्कार की बातें। ऐसी कई बातों से राजू प्रभावित होता गया और उसे जीवन में आत्मसात करता गया। मानो राजू का जीवन परिवर्तन ही हो गया। आज बाल मंडल के बच्चे प्रभात फेरी में भगवान की धुन गाते हुए, कीर्तन भक्ति करते हुए बगीचे से आगे बढ़ रहे थे। इतने में एक बार मुख थी स्वामी नारायण, एक बार मुख थी स्वामी नारायण। नंदू, 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 ये तुझे क्या हुआ? और तेरा ये हाल कैसे हुआ? यहाँ से गया था उससे भी बुरा हाल? नहीं नंदू नहीं, तू बता ये सब कैसे हुआ? बड़े भाई की बात ना मानी ना, इसलिए ये हाल हुआ। मगर वो सब बड़ी बड़ी बातें, वो सब खोखली थी, वो सब दिखावा था। मैं यहाँ से उनके साथ गया, वो दुकान के गहने चिराए, फिर तो कुछ दिन अच्छा खाना मिला। मैंने उनके पास चोरी करने की अलग अलग तरकीबें सीख ली। पहले छोटी छोटी चोरियां करने लगा, फिर बड़े बड़े हाथ मारने लगा। बस फिर क्या था, एक दिन पुलिस ने रंगे हाथों मुझे पकड़ लिया, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। वहाँ पुलिस ने मुझे इतना मारा कि मुझे खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, फिर वापस से जेल में फिर से वो लोगों ने मारना शुरू किया। भाई मुझे सारी टोली का अता पता उगलवा लिया। दूसरे ही दिन वो खतरनाक टोली के सभी चोर जेल में। वो पुलिस ने मुझ पर तरस खाकर छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया। वहाँ से ठोकरें खाता हुआ सीधा तुम्हारे पास चला आया, सीधा तुम्हारे पास चला आया भाई, सीधा तुम्हारे पास चला आया। नंदू, नंदू, तूने एकदम ठीक किया। भाई ये आपके साफ सुथरे कपड़े, नहाए धोए हुए, सही बाल बनाए हुए, ये भगवान का टीका वगैरह, ये सब कैसे हुआ? ये बाल मंडल के संस्कारी बच्चों द्वारा जो कभी न बुझने वाली संस्कार की ज्योत टिमटिमा रही है। एक दिन वो गुलाब का फूल मुझे कह रहा था
कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। सचमुच ये बात आज मेरी नजर के सामने साकार हो रही है। भाई सत्यमेव जयते। भाई तुम ही सही थे। गलत रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। वो तो सही को गलत और गलत को सही मानकर जीने वाला इंसान दुख की गहराई में गिरता ही जाता है। ये कौन है? एक चोर, हरामखोर, पापी, स्वार्थी। ना नंदू ना, पाप की गठरी तो कब की समंदर में बह गई है। इंसान जन्मते ही चोर पैदा नहीं होता। उसके हालात, उसके आसपास के लोगों की सोबत ही उसे ये रास्ते पर ले आती है। सुबह का भूला शाम को घर लौटे उसे भूला नहीं कहते। जागे जब से सवेरा, ये पश्चाताप ही तुम्हें सच्ची राह पर चलना सिखा देगा। मतलब सत्संग में समझाया गया है कि कईयों को मन मजबूर करता है और कई लोग मन को मजबूर करते हैं। तुम अगर अपने मन को मजबूर करते तो ये गलत रास्ता अपनाते ही नहीं। समझ आ रहा है ना? कुछ समझ रहा हूँ पर ठीक से नहीं। कोई बात नहीं नंदू, आज से तू भी हमारे बाल मंडल में जुड़ जाना। वहाँ सत्संग करोगे, संतवाणी सुनोगे तो ये सारी बातें समझने में आसान हो जाएगी। मैं बहुत खराब हूँ, मैं भी अच्छा बनना चाहता हूँ। क्यों नहीं? भूले हुए को सही रास्ता दिखाना हमारा परम कर्तव्य है। बोल नंदू, अब तुझे क्या चाहिए? बड़े भाई राजू को सत्संग भरा सुदृढ़ जीवन मिला है, वो चाहिए या अब भी वो गलत रास्ते वाला जीवन चाहिए? भाई और आप सबको देखकर मन में शांति हो गई है, इसलिए मैं भी ये शांति का आनंद लेना चाहता हूँ। देखा भाई हो तो ऐसा। हाँ राजू, तुम सही कहते थे कि ये कभी ना बुझने वाली संस्कार की ज्योत सदा यूं ही टिमटिमाती रहेगी।